तो हेलो गाइज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, जो मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूँ ये नेक्स्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड है कि हम लोगों को जो भी पीजी की सीट वगैरह मिलेगी, जो भी इंडियन मेडिकल स्टूडेंट हैं उनसे रिलेटेड। अभी एफएमजी के बारे में या और भी चीज़ों के बारे में अभी पूरी तरीके से खुल के नहीं बताया गया है। अभी बस कुछ चीज़ें इसमें ऐड की गई है, कुछ चीज़ें बताई गई हैं। हालाँकि ये चीज़ें पहले बता दी गई थी, लेकिन अब थोड़ा तरीके से खुल के सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये पीजी एग्ज़ाम के लिए है। तो सबसे पहले इन लोगों ने कहा है कि जब भी नेक्स्ट का एग्ज़ाम होगा वो पीजी का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। और जो नेक्स्ट का एग्ज़ाम है वो यूजी का, मतलब जो भी इंडिया के अंदर स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उन लोगों का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है वो नेक्स्ट का एग्ज़ाम, उसको नाम दे दिया जाएगा नेक्स्ट का एग्ज़ाम। और जो नेक्स्ट का एग्ज़ाम है फिर उसी के बेसिस पे उन लोगों को पीजी की सीट मिलेगी। वो लोग जो भी प्रैक्टिस वगैरह करेंगे इंडिया के अंदर तो वो सारी चीज़ें उसी के बेसिस पे होगी, लाइसेंस उसी के बेसिस पे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों ने बताई है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम ये होगा। तो आप लोग ये सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, तो आप ये धीरे धीरे करके पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को खुल के एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर इन लोगों ने ये कहा है कि जो नेक्स्ट का एग्ज़ाम होगा वो पीजी के एडमिशन के लिए होगा, और जब भी होगा जब नीट का एग्ज़ाम नहीं होगा, मतलब नीट का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट का एग्ज़ाम इम्प्लीमेंट होगा। तो जैसे ही नेक्स्ट एग्ज़ाम इम्प्लीमेंट होगा उसी के बेसिस पे जो भी पीजी वगैरह है वो सब चीज़ें सिर्फ उसी के बेसिस पे होगी, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट में बता रखा है कि नेशनल एग्जिट टेस्ट शेल बी एज स्पेसिफाइड बाय नेशनल एनएमसी के थ्रू स्पेसिफाई होगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद अपन अगले पॉइंट की तरफ चले जाते हैं। तो वो आ गया पॉइंट सी। तो ये लोग ने कहा है कि इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीजी कोर्स फॉर एन एकेडमिक ईयर द कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड द नेक्स्ट एग्ज़ाम टेस्ट। पर्सन को पीजी में इन्वॉल्व होने के लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना ज़रूरी है एंड बी एलिजिबल टू ग्रेंटेड अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। उसको लाइसेंस चाहिए, उसको प्रैक्टिस करनी है इंडिया के अंदर, तो उसको नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। एंड फॉर एनरोलमेंट इन द स्टेट मेडिकल रजिस्टर और द नेशनल मेडिकल रजिस्टर, ठीक है। तो आपको इंडिया के अंदर हिंदी में कि आप लोगों को इंडिया के अंदर यदि प्रैक्टिस करनी है, पीजी सीट चाहिए, लाइसेंस चाहिए, कोई भी स्टेट में कोई भी डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी काम करना है तो आप लोगों को नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। अब जो इसने लास्ट पॉइंट के अंदर जो बात कही है, जो डी पॉइंट है उसके अंदर जो इन्होंने बात कही है वो ये कहा है कि जो नेक्स्ट का एग्ज़ाम है उसके जो मार्क्स हैं वो 3 साल तक वैलिड रहेंगे। मतलब 3 साल तक, मतलब आप मान लीजिए आप लोगों ने आज एग्ज़ाम दे दिया तो आज की डेट से लेके 3 साल तक आपका जो स्कोर है वो वैलिड रहेगा। लेकिन जब उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी 3 साल बाद आप लोगों को वापस एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा। आफ्टर द एक्सपायरी वैलिडिटी ऑफ नेक्स्ट एग्ज़ाम मार्क्स द पर्सन शेल हैव टू बी अपीयर फॉर एंड क्वालिफाइड, उसको फिर दोबारा क्वालिफाई करना पड़ेगा नेक्स्ट एग्ज़ाम टेस्ट टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशन पीजी के अंदर एडमिशन लेने के लिए। सो गाइस, ये चीज़ें इन लोगों ने बताई हैं अभी प्रेजेंट के अंदर। अब बाकी इन फ्यूचर जो भी चीज़ें आती हैं वो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगा, जो भी नेक्स्ट से रिलेटेड या फिर एफएमजी से रिलेटेड जो भी, क्योंकि अभी एफएमजी से रिलेटेड भी रूल आएंगे इसके अंदर। तो और भी जो भी चीज़ ऐड ऑन होती है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसके अंदर बता दूंगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं कोई नई वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, इंतज़ार।